ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10 स्कंद के 26वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। बाल गोपालों ने ग्वालों ने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नंद बाबा से किया। जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाकर लगातार 7 दिनों तक समस्त व्रजवासियों को इसके नीचे शरण में रखा और उसके बाद जब इंद्र द्वारा आश्चर्यचकित होकर बरसात को बंद कर दिया गया, आंधी और ओलों के वज्रपात को बंद कर दिया गया और जब सुरक्षित वो अपने व्रज को लौट आए, तब आने के बाद बाबा नंद से किस प्रकार से श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगे। इस अध्याय के अंदर आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप अर्थात ग्वाले भगवान श्री कृष्ण के ऐसे और अलौकिक क्रम देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे सभी इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार से बातें करने लगे, इस बालक के ये क्रम बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे ग्वार ग्रामीणों में, गांव वालों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे सही हो सकता है। जैसे कोई हाथी कमल को उठाकर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, ठीक वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने आज एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में लगातार 7 दिनों तक अपने हाथ पर उठाए रखा। एक साधारण मनुष्य के लिए ये कैसे संभव हो सकता है। जब यह नन्हा सा बालक था, उस समय बड़ी भयंकर राक्षसियाँ जैसे पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका सतन तो पिया ही, प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा। उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था। जब दैत्य भवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में जब वह दानव भवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में ले उड़ा था, तुम सब जानते हो कि इसने उस तृणावृत दैत्य का गला घोंटकर उसे मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते ही हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा जी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकैयाँ खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब ये ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गए हुए थे, उस समय इसको मार डालने के लिए जब एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों छोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने के लिए इच्छा से एक राक्षस बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस राक्षस को खेल खेल में ही मार डाला और उसे कैद के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया था। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनक का असुर तथा उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला था और पके हुए फलों से पूर्ण ताल वन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया था। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा दुष्ट प्रल अम्बासुर को मरवा डाला और दावा नल से अर्थात जंगल में लगी हुई आग से गऊ और ग्वाल बालों को भी बचा लिया था। यमुना जल में रहने वाला कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दह से निकाल लिया अर्थात उस कुंड से निकाल लिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष से रहित अर्थात जहर से रहित करके अमृतमय बना दिया था। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी व्रजवासियों का अनंत प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही प्यार है, स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है। भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी आशंका हो रही है। ऐसा सुनकर नंद बाबा कहते हैं, हे गोपो, तुम लोग सावधान होकर मैं जो सुनाऊं वो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर कर देता हूँ।
क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा कहा था कि तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता रहेगा। विभिन्न युगों में इसने सफ़ेद, लाल और पीत ये 3 भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग का हुआ है। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुसार और भी बहुत से नाम हैं तथा बहुत से रूप भी हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से पार भी कर लोगे। ब्रिजराज, पुराने समय में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े ही भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को कभी असुर नहीं सता सकते, कभी दानवीय बाधाएं नहीं जीत सकती, ठीक वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से और सौंदर्य से, कृति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर कोई आश्चर्य न करना। गोपो, मुझे स्वयं गर्ग आचार्य जी ने यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, अर्थात वो उनका जो आश्चर्य था वो दूर हो गया, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लग गए थे, उस समय ब्रजपात, ओलों की बौछार, प्रचंड आंधी से स्त्री, पुत्र और ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दिशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में ही बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उठाकर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र का अभिमान चोर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 26वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य उद्देश्य भगवान की पुण्यमयी कहानियों को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप सभी तक प्रचारित और प्रसारित करना है। आप सभी से नरेंद्र कौशिक की बारंबार परम विनीत से हृदय विनती है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन पुण्यमयी कथाओं को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे से आगे इन कथाओं को शेयर करके पुण्य के भागी बने। अगले 27वें अध्याय में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किस प्रकार किया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।